नमस्कार। आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज बंगाल स्पेशल के तहत ममता बहन को बहुत बहुत नमस्कार, टीएमसी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत नमस्कार और पूरे बंगाल की जनता को बहुत बहुत नमस्कार कि आप सभी में जितना पेशेंस है, आप सभी में जितना आत्मीयता है, आप सभी में जितना प्यार है, उसकी मैं दाद देता हूँ। चूँकि बंगाल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अलग हैं। आपके यहाँ की चौचोरी बेस्ट है, इलिस माछ बेस्ट है और मटन का जवाब नहीं है। लेकिन आज मैं वह बात नहीं करने आया हूँ। आज मैं आपको बताने आया हूँ आप सभी को कि ये ममता बहन इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी बड़ी बड़ी डींगे जो सालों से हेकड़ी लगा के बोले जा रही है, हर एक पार्टी को गाली देती हैं, कभी कांग्रेस के पास चली जाती हैं, कभी जेडीयू के पास, कभी आरजेडी के पास, और हमेशा अपने को एक बहुत ही ताकतवर नेता मानती है। तो उनकी सच्चाई बताता हूं। यह 5 क्वेश्चन का जवाब यदि वो दे दे या कोई भी टीएमसी कार्यकर्ता दे दे तो मान जाऊंगा। और सही तरीके से आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप इस पर कमेंट जरूर करेंगे। जितने सालों से ममता बहन की सरकार है, उसमें नेट जॉब एडिशन उन्होंने इतने सालों में कितना किया। एक स्किल्ड लेबर और एक नॉन स्किल्ड लेबर, कितनी नौकरी दी है। सरकारी नौकरी कितनी दी है, आपके यहां पे इंडस्ट्री में कितनी नौकरी लगी है, सबका डेटा आपके पास होगा ना। तो जरा बता दीजिए बहन। निगेटिव होगा, ये मेरी ओर से पहले प्रीएम्प्ट आंसर सुन लीजिए। सिक्योरिटी, आपके पार्टी में ज्यादातर सांसद महिला है और आप महिला सुरक्षा पे आरजी कार हॉस्पिटल से लेके जो दूसरे दूसरे जगहों पर जिस तरह से अन्याय होता है, जिस तरह से घर से निकाल कर मार दिया जाता है, जिस तरह से गोला बारूद घर में बनाया जाता है, जिस तरह से एक दल के लोग दूसरे दल को मारते हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल मर्डर का होता है, उस पर कितना रोकथाम किए हैं आप। आपकी सरकार में सीधा गुंडागर्दी तो ये है कि सरकारी वाहन पर लोग हमला करते हैं, पार्टी वाले झंडा दिखा के। जरा ये बता दीजिए। तीसरा, इतने सालों से आप सरकार में हैं, कितनी नई इंडस्ट्री बैठी और कितनी इंडस्ट्री उठ के चली गई। मुझे याद है कि ममता बहन सीधा कल्प्रिट थी टाटा समूह को बंगाल से निकालने में, और फिर रोती है कि सब कोई जाके गुजरात में इन्वेस्टमेंट करता है मोदी के डर से। ये नहीं बोलती है कि ममता बहन के डर से कोई बंगाल में नहीं आता है। क्या स्थिति है आज, ये कोई नहीं बात करेगा। टीएमसी का कोई नहीं बोलेगा क्योंकि उनको पता ही नहीं है। चौथी चीज, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे गए हैं इतने दिनों में, या गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। उस मद से नहीं जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, राज्य सरकार के कार्यों के द्वारा, किए हुए कार्यों के द्वारा आपने कितने लोगों को गरीबी रेखा से
ऊपर उठाया, क्योंकि बंगाल में गांव की जो दशा है और जो दिशा है वह देखकर रूह कांप जाता है, इतनी गरीबी है। लेकिन आपका रूह नहीं कांपता, इतना ज्यादा संसाधन युक्त राज्य होने के बाद भी आप सनातनी को गाली देते हो, आप महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हो। तो बहन ममता, यह बताइए कि जिस दिन आप सरकार पे आए थे उस दिन वेस्ट बंगाल में कितने मुसलमान भाई थे और कितने हिंदू भाई थे, कितने सिख भाई थे और कितने ईसाई थे, कितने अदर्स थे, सब होगा ना डेटा। और आज क्या है, बांग्लादेश के पूरे लोगों का एक एक्सपोर्ट बिजनेस बना के रखा हुआ है। उसमें कोई दो मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी वो जिल्लत अमेरिका से क्यों सह रहे हैं, ये जिसमें हमारे लोगों को बेड़ियों में जकड़ के भेजा जा रहा है, उसके पीछे में जो पहली कार्रवाई सरकार की ओर से होगी वह होगी वेस्ट बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अगेंस्ट में, जो आपका वोट बैंक है। मेरे को इतनी कड़ी आवाज में और ऊंची आवाज में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन यह मेरा अपना ओपिनियन है भारत के संविधान के तहत कि आप टीएमसी पार्टी और कार्यकर्ता वेस्ट बंगाल को एक तरह से तरक्की का मृत्यु लोक बना दिए। तरक्की का मृत्यु लोक, इंडस्ट्री का मृत्यु लोक, सिक्योरिटी का मृत्यु लोक आपने बनाया है। बंगाल से ज्यादा खतरनाक स्थिति सिक्योरिटी में कहीं नहीं है, यह मेरा ओपिनियन है। आप बताएं।